मैंने अदर्स लोग बोला है, मैंने मुस्लिम नहीं बोला। मैंने मुस्लिम बोला है, मैंने उसके बाद अदर्स लोग भी बोला है। सबको मैं MIM पार्टी की तरफ जोड़ना चाहूँगा। और हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सालों से ये गुलामी करते हैं सपा बसपा की, सबकी। सपा तो उसकी नहीं हुई जो रीढ़ की हड्डी थे आजम खान साहब। हम किस तरीके से एक जगह हो जाए, हम बिखरे हुए हैं चारों तरफ, हमें एक जगह होने की ज़रूरत है। अब हम जो है तेजपात का पत्ता बनना नहीं चाहते, अब हम बिरयानी बनना चाहते हैं। भाई कब्रिस्तान में हमें कब्रिस्तान थोड़ा चाहिए, हमें चाहिए है कि DM चाहिए, SDM चाहिए, SSP चाहिए, ठीक, मास्टर चाहिए, फौजी चाहिए, हमें सब चाहिए। हमें मरना दबना थोड़ा ही है, यहाँ मरने दबने को पैदा थोड़ा ही हुए हम। देखिए, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि इस मुल्क में जो भी दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ बन सके। हम फिलहाल मैसेज इतना देना चाहते हैं कि 17 तारीख में बैरिस्टर ओवैसी साहब आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे लोग और उनके विचारों को सुने। पहले सर कटाने पड़ते थे, आज सर कटाने की ज़रूरत नहीं है, आज सर गिनाने की ज़रूरत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ कासिम ठाकुर। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ स्टोर। आज हम आए हैं हापुड़ ज़िले के ग्राम सरावनी में यूपी चुनाव 2022 के सर्वे के लिए। यहां पर कुछ लोग हैं, भीड़ इकट्ठा हुई है, उनसे उनके दिलों का हाल जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद राजू कुरैशी है। यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई है, किस लिए हुई है? यहाँ हमारे 17 तारीख के लिए जो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, उसमें लोगों को हम जागरूक करने के लिए आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ आना हुआ है। और हमारे पश्चिम प्रदेश के यूथ के प्रभारी फरहान जुबैरी साहब आए हैं, एक ओसामा चौधरी साहब हैं, हमने उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसलिए हमारा यहाँ पर आना हुआ है। ये आपके जो ओवैसी साहब है, कहाँ पर आ रहे हैं? मसूरी के अंदर आ रहे हैं 17 तारीख में। किस लिए आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? वो अपने विचार रखने के लिए आ रहे हैं। हम किस तरीके से एक जगह हो जाएं, हम बिखरे हुए हैं चारों तरफ, हमें एक जगह होने की ज़रूरत है। अब हम जो है तेजपात का पत्ता बनना नहीं चाहते, अब हम बिरयानी बनना चाहते हैं, इसलिए ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। जी, बढ़ते हैं आगे। जी, क्या नाम है? नाम इस्तकार है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? AIM को। ऐसा क्या है AIMIM के अंदर के आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? हिस्सेदारी की बात करती हैं वो। क्यों, इससे पहले आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली? किसने दिया हमें बताओ? क्यों, सपा ने, भाजपा ने काफ़ी आपको हिस्सेदारी दी। किसने दिया हिस्सा हमें आज तक? सारी सरकारों ने आपको हिस्सा दिया है। सपोर्ट हमारा सबने लिया है, मगर हमें हिस्सेदारी से वंचित रखा गया। अगर काश हमें हिस्सेदारी मिली होती तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ती है? क्या जरूरत पड़ती है हमें? दूसरी बात, अखिलेश ने वादा करा 18% आरक्षण का, क्या दिया हमें? कुछ दिया आज तक? दरअसल दिया तो है आपको, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी आपके। मेरे भाई कब्रिस्तानों में हमें कब्रिस्तान थोड़ा चाहिए, हमें चाहिए है कि DM चाहिए, SDM चाहिए, SSP चाहिए, ठीक, मास्टर चाहिए, फौजी चाहिए, हमें सब चाहिए। हमें मरना और दबना ही थोड़ा ही है, यहाँ मरने दबने को पैदा थोड़ा ही हुए हम। अगर मरने दबने को पैदा हुए होते तो फिर हमें जरूरत क्या पड़ेगी? ठीक है, मरते रहो दबते रहो, मगर इसी कौम को जगाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, सीधी बात है। और बगैर हिस्सेदारी के तो हम बात करेंगे ही नहीं किसी से, कोई सा मोर्चा हो, कोई सा दल हो। अगर हमें अपने साथ में तो हिस्सेदारी चाहिए, सीधी बात है। जी, बढ़ते हैं आगे। जी, क्या नाम है? फरहान जुबैरी। आप पर कोई पद? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यूथ प्रभारी हूँ और मेरा ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन में भी कैबिनेट के पद पर हूँ। तो आज जो आपका ग्राम सरावनी के अंदर आना हुआ है, किस बात के लिए आना हुआ है? हम मजलिस के पैगाम को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने लोगों से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि इस मुल्क में जो भी दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, हम उन लोगों की आवाज़ बन सकें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं मास्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरा PhD में एडमिशन बस होने ही वाला है इंशाल्लाह। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोगों की, यानी कि दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनूं और उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट की बात करूं। और इसी मिशन को लेके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में आई है। और देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, उसमें मीडिया भी आती है, मैं खुलकर कहता हूं कि मीडिया भी इल्ज़ाम लगाती है कि AIMIM जो है वो कम्युनल है और सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। पहली बात तो ये है कि यादव अगर समाजवादी यादवों की बात करती है, BSP दलितों की बात करती है, कांग्रेस ब्राह्मणों की बात करती है,
है बीजेपी पंडित सॉरी आपके बनिए और ठाकुरों की बात करती है, आरएलडी जाटों की बात करती है, तो फिर एमआईएम मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर सकती। दूसरी बात, तमाम ऐसी दीगर रिपोर्ट्स हैं, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट है और ना जाने कितनी रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी बदतर है। तो जब ऐसे लोगों की हम आवाज़ बनना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को यानी कि मीडिया को और दूसरे दीगर कम्युनल लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जो सोकॉल्ड सेकुलर बनते हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हम किसी अगर दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं, उन लोगों की अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम कुछ गलत हैं। और हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है, हम उस पर अमल करेंगे। हम अपने संविधान को मानते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, हम गांधी के देश में रहते हैं, हम गोडसे के देश में नहीं रहते, हम गांधी के देश में रहते हैं, हम गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है? हाजी फ़हीम। यहाँ जो आज आपकी जो मीटिंग हुई है उससे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम फिलहाल मैसेज इतना देना चाहते हैं कि 17 तारीख में बैरिस्टर ओवैसी साहब आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे लोग और उनके विचारों को सुने। पहले सर कटाने पड़ते थे, आज सर कटाने की ज़रूरत नहीं है, आज सर गिनाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए हमें सर दिखाने पड़ेंगे, सरों की गिनती करानी पड़ेगी। तो हम यही कहना चाहते हैं ग्रामवासियों से कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ और उनके विचारों को सुने। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है? शाह आलम। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता था, अभी फ़िलहाल नहीं करता। तो आप किसे करते हो? एमआईएम पार्टी से मैं जुड़ा हूँ आज, एमआईएम पार्टी से आज जुड़ा हूँ मैं। पहले अध्यक्ष था मैं कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का रीज़न ये है कि काफ़ी दिन मैंने उसमें कुछ करा लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, ना तो किसी मुझे हुआ, ना किसी मेरे जानने वाले को हुआ, ना मेरी किसी कौम वाले को हुआ। आज तक सिवा परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस वजह से मैं इस पार्टी को छोड़ना चाह रहा हूँ और आने वाले टाइम में कांग्रेस का शायद नाम भी ना रहे, जो हालात चल रहे हैं कांग्रेस के। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ओसामा। आप किस पद पर हो? मैं जिला छात्र संगठन अध्यक्ष के पद पर मुझे नियुक्त किया गया है जी। तो आप इस पार्टी में रह करके किन मुद्दों पर काम करेंगे? मैं अपने जितने भी मेरे मुस्लिम लोग और अदर्स लोग हैं, मैं उनको एमआईएम की तरफ जोड़ना चाहूँगा। ओनली मुस्लिम्स को? मैंने अदर्स लोग बोला है, मैंने मुस्लिम नहीं बोला। मैंने मुस्लिम बोला है, मैंने उसके बाद अदर्स लोग भी बोला है। सबको मैं एमआईएम पार्टी की तरफ जोड़ना चाहूँगा। और हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सालों से ये गुलामी करते हैं सपा बसपा की, सबकी। सपा तो उसकी नहीं हुई जो रीढ़ की हड्डी थे आजम खान साहब। उनको जो चाहते अखिलेश यादव तो 1 मिनट में बाहर करा सकते थे। वो क्यों नहीं करा अखिलेश यादव ने बाहर उनको, आजम खां को बाहर इसलिए नहीं करा कि आजम खां को बाहर कराएंगे तो मुस्लिम वोट कट जाएंगे, यादव वोट कट जाएंगी, ठीक है, और अदर्स वोट कट जाएंगी, इसलिए।